अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम 7.3 आर्टिकल का नेक्स्ट सेक्शन करने जा रहे हैं। जहां हमने कल छोड़ा था उससे आगे का पार्ट करते हैं। सो दिस इज 7.3 आर्टिकल पार्ट 2 और इसमें हम डॉट प्रोडक्ट और उसकी एप्लीकेशंस कर रहे हैं। तो अभी देखते हैं कि हम डॉट प्रोडक्ट की कौन सी एप्लीकेशन करने जा रहे हैं। सो देयर इज एग्जाम्पल नंबर 1 जो कि आपकी बुक में एग्जाम्पल नंबर 1 है। सो इसमें हमें क्या करने को कहा हुआ है कि इफ we have two vectors v is equal to x1 by y1, it must be y1, and w is equal to x2 y2 are two vectors in the plane. Then v dot w is equal to x1 x2 plus y1 y2. और इसका सेकेंड पार्ट जो हमने प्रूव करना है कि if v and w are two non-zero vectors in the plane, then v dot w is equal to v magnitude w magnitude times cos theta, where theta is the angle between V and W, and keep it in mind that theta lies between 0 and pi. So here we go. यहाँ पर हमारे पास ये एक ट्राइंगल है जिसमें आप देख रहे हैं कि ये दो वेक्टर्स V और W हैं। V के जो कंपोनेंट्स हैं ये x1 y1 है, W के जो कंपोनेंट्स हैं x2 y2 है और ये दोनों वेक्टर्स हमारे पास प्लेन में हैं, राइट। तो अगर हम इसको एक ट्राइंगल से रिप्रेजेंट करें तो हमारे पास ये वाला जो वेक्टर बनता है, अगर आप इसको गौर से देखें तो हमारे पास रिलेशन क्या बन रही है। ये जो वेक्टर है इसको अगर मैं कह दूं कि दिस इज u वेक्टर, तो हमारे पास बन रहा है v प्लस u इज इक्वल टू w। सो हमारे पास ये जो u वेक्टर बनेगा वो क्या बनेगा, w माइनस v वेक्टर, राइट। तो हम ये वाली जो साइड ट्राइंगल की है इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं W माइनस V वेक्टर से। ठीक हो गया। तो अब हम देखते हैं कि हमने पहला रिजल्ट कैसे प्रूव करना है। अब अगर हमें लेंथ चाहिए हो तो इस साइड की लेंथ क्या है, V मैग्नीट्यूड। इसी तरह हमारे पास जो दूसरी साइड है ट्राइंगल की जो कि वेक्टर v से w से रिप्रेजेंट हो रही है, उसकी लेंथ क्या होगी, w मैग्नीट्यूड, ठीक है। और इसकी लेंथ अगर हमें चाहिए हो इस वाली साइड की तो ये w माइनस v मैग्नीट्यूड लेंथ होगी। ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है। तो यहां से अब हम लॉ ऑफ कोसाइंस अप्लाई करने जा रहे हैं। लॉ ऑफ कोसाइंस आपको ऑलरेडी पता है। तो लॉ ऑफ कोसाइंस में हमारे पास क्या होगा, w माइनस v स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर्स। आप देखें ये w माइनस वी स्क्वायर, तो इसके ऑपोजिट जो एंगल बन रहा है साइड के वो थीटा है, तो वो हम यूज करेंगे यहाँ पर। सो v स्क्वायर लेंथ ऑफ दिस साइड प्लस w स्क्वायर लेंथ ऑफ द अदर साइड स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स v length of v, length of w vector into cos of angle between these two sides, which is cos theta, right? Okay, now v is given by x1 y1 and w is given by x2 y2, right? तो हमारे पास w माइनस v, अब ये जो लेफ्ट साइड पे इसके कंपोनेंट्स हमें पता है v के भी और w के भी। अब w माइनस v के कंपोनेंट्स हमारे पास क्या आएंगे, w माइनस v is going to be x2 minus x1 y2 minus y1, right? तो अब अगर हम इसको इक्वेशन 1 कह दें तो अब ये सारी वैल्यूज जो हैं हम यहाँ प्लग इन करते हैं तो वी हैव w माइनस v मैग्नीट्यूड स्क्वायर, वो किसके इक्वल होगा, हमें पता है कि कोई भी वेक्टर अगर हमारे पास है, फॉर एग्जांपल u वेक्टर xy, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो u मैग्नीट्यूड स्क्वायर किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यही रूल हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। सो w माइनस v मैग्नीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू x component square, that is x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square, right?
दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ वैल्यूज प्लग इन करते हैं, v स्क्वायर ये आपके पास आ जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। सिमिलरली इधर w के लिए x2, क्योंकि w के कॉम्पोनेंट्स है x2 y2, सो x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, राइट, एंड माइनस 2 v मैग्नीट्यूड, ये भी हम इसी तरह छोड़ रहे हैं, w मैग्नीट्यूड cosine of angle between u and v and w। दिस इम्प्लाइज, अब आगे आपने सिंप्लीफाई करना है। जब आप इस स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे तो इधर से x2 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर वो इधर भी है तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास इधर बचेगा, मैं सिर्फ वही टर्म्स लिख रही है जो बच रही है, माइनस 2 x1 x2 इधर से बच जाएगा, इधर से हमारे पास बचेगा माइनस 2 y1 y2, क्योंकि y1 स्क्वायर और y2 स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे। राइट साइड पे हमारे पास क्या होगा, दिस इज इक्वल टू माइनस 2 v मैग्नीट्यूड w मैग्नीट्यूड कोसाइन ऑफ थीटा, राइट। तो ये यहां तक हम रिजल्ट पहुंच गए। सो उसके बाद आप क्या करें, नेगेटिव 2 कॉमन लें और कैंसिल आउट कर दें। सो वी हैव दिस इंप्लाइज x1 x2 प्लस y1 y2 इज इक्वल टू v मैग्नीट्यूड टाइम्स w मैग्नीट्यूड कोसाइन थीटा, और ये किसके इक्वल है, ये बाय डेफिनेशन आपको पता है कि दिस इज v डॉट w, राइट। तो ये हमने प्रूव करना था। सो ये हमारा पार्ट 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं कि इसी के अंदर आपके पास पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया। सो हमें ये कहा था कि v डॉट w जो है वो x1 x2 प्लस y1 y2, तो यहाँ से ये v डॉट w इज इक्वल टू, यहाँ से दो रिजल्ट आपके पास आ गए कि v डॉट w इज इक्वल टू v मैग्नीट्यूड w मैग्नीट्यूड cos थीटा, एंड दिस इज v डॉट w इज इक्वल टू x1 x2 प्लस y1 y2, सो ऑल दीज आर इक्वल। तो हम v डॉट w को इस फॉर्म में लिख लें या इस फॉर्म में लिख लें। सो बाय डेफिनेशन वी हैव दिस वेयर थीटा लाइज बिटवीन 0 to pi, you just need to keep it in mind. Okay, next example है कि we have two vectors u and v and we have to find, there must be n which is missing, so u dot v is equal to, अब हमने क्या करना है, u dot v की सिंपल डेफिनेशन, क्योंकि हमें कंपोनेंट पता है वेक्टर्स के, तो हम कंपोनेंट वाली डेफिनेशन अप्लाई करते हैं। सो इसका x कंपोनेंट 3, v का x कंपोनेंट इज 1, सो 3 multiplied by 1 plus इसका y component is -1, v का y component is 2, so -1 multiplied by 2 plus -2 multiplied by -1, so this is equal to, हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, 3 -2 plus 2, and answer is 3. So this is the dot product of these two vectors. Again we have two vectors 2i minus 4j plus 5k, another vector v is equal to 4i minus 3j minus 4k, then u dot v is equal to, हम फिर से वही component वाली definition अप्लाई करते हैं। so 2 multiplied by 4 plus minus 4 multiplied by minus 3 plus 5 multiplied by minus 4, so we have 8 plus 12 minus 20, and this is equal to plus 20 minus 20, and answer is 0. Now since both the vectors are non-zero and their dot product is 0, this means u vector is perpendicular to v vector, so both the vectors are orthogonal. Now we'll learn how to find the angle between two vectors. अगर हमें component wise vectors दिए हुए हो तो हम किस तरह से उसका एंगल between the vectors find out कर सकते हैं। so dot product help us finding the angle between two given vectors, और जैसे आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन जो है, मैं फिर से यहाँ पे दोबारा रिपीट कर रही हूँ, डॉट प्रोडक्ट अगर u और v हमारे पास कोई नॉन जीरो वेक्टर्स हैं तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज वेक्टर्स is given by
this formula u dot v is equal to u magnitude times v magnitude cos of theta, where theta is the angle between these two vectors, right? ये हमारा u वेक्टर हो गया, ये v वेक्टर हो गया. सो ये आपके पास u डॉट v जो है वो ये आ गया. यहाँ से हमें क्या रिजल्ट मिलता है? यहाँ से हमें कॉज ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स की वैल्यू मिल जाती है. मतलब कॉस थीटा हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, विच इज u डॉट डिवाइडेड बाय u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड. और अगर हमने यहाँ से थीटा फाइंड आउट करना है तो थीटा क्या होगा? कॉस इनवर्स ऑफ u डॉट v डिवाइडेड बाय u मैग्नीट्यूड टाइम्स v मैग्नीट्यूड. इस तरह से आप एंगल थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपको दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट पता हो. where theta lies between 0 and pi, ये हमने याद रखना है. अब दूसरी डेफिनेशन जो हमने पढ़ी थी वो ये थी कि अगर हमें कंपोनेंट वाइज पता है दो वेक्टर्स तो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट ये है. यहाँ से भी आप cos थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं. अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि cos थीटा इज इक्वल टू u डॉट v डिवाइडेड बाय u मैग्नीट्यूड टाइम्स v मैग्नीट्यूड. अब हमें पता है कि u मैग्नीट्यूड, अगर u वेक्टर आपका x1 y1 z1 है तो u मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा? x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर. सिमिलरली अगर आपका v वेक्टर x2 y2 z2 है तो आपका v मैग्नीट्यूड क्या होगा? x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर. अब हमने सिर्फ ये करना है कि हमने ये वैल्यूज प्लग इन करनी है और हमारे पास cos ऑफ थीटा की वैल्यू आ जाएगी. तो वैल्यूज प्लग इन करते हैं. हमारे पास cos थीटा किसके इक्वल आ जाएगा? u डॉट v, हमारे पास ये वाला फॉर्मूला, ये हमें रिजल्ट पता है. सो u डॉट v x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2. हम सिर्फ इसमें वैल्यूज प्लग इन कर रहे हैं यहाँ से. डिवाइडेड बाय हमारे पास ये आ जाएगा u मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है? x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर. और हमारे पास v मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है? x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर. राइट? तो इस तरह से आप cos थीटा फाइंड कर सकते हैं. और अगर आपने थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो ऑफ कोर्स cos इनवर्स ले लेंगे हम. अब हम कुछ क्वेश्चंस इसकी एप्लीकेशन में करके देखते हैं. सबसे पहले तो एक कॉरोलरी है कि जो भी हमने रिजल्ट्स किए उसके इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस ये है कि थीटा इज इक्वल टू 0 और पाई. तो अभी हमने कहा कि cos थीटा जो है वो किसके इक्वल होगा? u डॉट v u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड. अब हम कह रहे हैं कि अगर थीटा 0 है तो cos 0 इज 1 और अगर थीटा 1 है तो थीटा अगर पाई है तो cos पाई इज -1. राइट? तो उस सूरत में आपके पास मैंने लास्ट टाइम भी आपको फिगर्स बना के बताया था कि अगर थीटा 0 है तो हमारे पास ये वाली केस बन जाती है. तो फिर एंगल्स जो आपके वेक्टर्स हैं वो एक ही लाइन पे लाई करते हैं. दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड कोलिनियर. और अगर थीटा पाई है तो आपके पास ये वाली सिचुएशन है, तब भी वो एक ही लाइन, ऑल्दो उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी लेकिन वो एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं. तो हमारे पास क्या हो गया कि दोनों केसेस में व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 और व्हेन थीटा इज इक्वल टू पाई तो u एंड v आर कोलिनियर. नाउ व्हाट अबाउट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2? थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 में हमारे पास ये जो cos थीटा है वो 0 हो जाता है. इसका मतलब u डॉट v डॉट प्रोडक्ट ही 0 हो जाती है. और उस सूरत में हमारे पास वेक्टर्स क्या बन जाते हैं? परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हो जाते हैं. सो दिस इज द केस व्हेन थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 एंड दिस इज द केस व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0. दिस इज द केस व्हेन थीटा इज इक्वल टू पाई. तो थीटा इज इक्वल टू 0 और थीटा इज इक्वल टू पाई में हमारे वेक्टर्स कोलिनियर हैं. और जब थीटा पाई बाय 2 रेडियंस में है तो हमारे वेक्टर्स परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल. सो नेक्स्ट example, find the angle between the vectors u is equal to 2i minus j plus k and v is equal to minus i plus j. और अभी हमने सीखा कि हमारे पास एंगल फाइंड करने के लिए कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. अगर हमारे पास ये दो वेक्टर्स हैं, हमने कह दिया ये u है, ये हमने कह दिया v है, तो ये एंगल थीटा है और वी हैव टू फाइंड द एंगल. सो कोसाइन थीटा इज इक्वल टू u डॉट v डिवाइडेड बाय u मैग्नीट्यूड टाइम्स v मैग्नीट्यूड. अब हम इसमें तीन वैल्यूज निकालनी है. हमें u डॉट v फाइंड आउट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल. फिर हम यहाँ पे वैल्यूज प्लग इन कर देंगे. u डॉट v इज इक्वल टू 2 इंटू -1 दैट इज -2 -1 इंटू +1 दैट इज -1 और इधर चूंकि 0k है तो यहाँ पर 0 आ जाएगा. सो दिस इज इक्वल टू -3. ये हमारा u डॉट v आ गया. सिमिलरली हमारे पास
u मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आएगा? u मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला 2 स्क्वायर दैट इज 4 प्लस 1 होल स्क्वायर रूट. सो 4 प्लस 2 इज 6 स्क्वायर रूट. सिमिलरली v मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, फिर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कंपोनेंट्स के स्क्वायर को सम करके और उसका स्क्वायर रूट लेना है. सो 1 प्लस 1 स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2, राइट? जी, अब हम cos थीटा फाइंड आउट करते हैं और फिर हम थीटा फाइंड करने के लिए cos इनवर्स ले लेंगे. सो cos थीटा अकॉर्डिंग टू दिस, अब इस फॉर्मूले में वैल्यूज प्लग इन करते हैं. सो cos थीटा इज इक्वल टू u डॉट v हमने फाइंड आउट किया विच इज -3 एंड डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 6 स्क्वायर रूट ऑफ 2, राइट? एंड दिस इज इक्वल टू, अब अगर आप यहाँ से देखें तो दिस इज गोइंग टू बी स्क्वायर रूट ऑफ 12. तो this is -3 divided by square root of 12 is 2 square root of 3 and this is equal to, यहां से हमारे पास वैल्यू क्या आ जाती है? माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाय 2. ठीक है, यहां से अब आप थीटा फाइंड आउट करेंगे. सो थीटा इज इक्वल टू cos inverse of minus square root of 3 divided by 2 and this is equal to 5 pi divided by 6 radians, right? तो इस तरह से आप एंगल बिटवीन द वेक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड अ स्केलर अल्फा सो दैट द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर. तो वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, अभी हमने कहा कि वेक्टर परपेंडिकुलर कब होंगे? जब उनका एंगल बिटवीन द वेक्टर्स जो है वो पाई बाय 2 होगा. एंगल बिटवीन द वेक्टर्स पाई बाय 2 होने का मतलब ये है कि डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 होगी. तो इफ वी हैव u वेक्टर 2i प्लस अल्फा j प्लस 5k, सेकेंड वेक्टर जो हमें गिवन है उसको अगर हम v का नाम दे दें 3i प्लस j प्लस अल्फा k, तो आपके पास सिंस u इज परपेंडिकुलर टू v, तो क्या होना चाहिए? कंडीशन क्या फुलफिल होनी चाहिए? देन u डॉट v इज इक्वल टू 0. अब हम इनकी डॉट प्रोडक्ट लेते हैं एंड u डॉट v इज इक्वल टू 6 प्लस अल्फा प्लस 5 अल्फा and by the condition since vectors are perpendicular, so this must be equal to 0. So this implies 6 alpha plus 6 is equal to 0 and this implies alpha is equal to -6 divided by 6 and which is equal to -1. तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास -1 अगर हो जाए तो ये वेक्टर जो हैं परपेंडिकुलर हो जाएंगे. और इसकी वेरिफिकेशन, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि आपने ये फाइंड कर लिया, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. लेकिन इसको वेरीफाई करने के लिए हम अगर यहाँ पर वैल्यू प्लग इन करें तो हमारा ये वेरिफिकेशन स्टेप्स हैं, दीज आर नॉट नेसेसरी एक्चुअली अनलेस यू आर रिक्वायर्ड टू डू दिस. तो वेरिफिकेशन में अगर हम अल्फा की वैल्यू प्लग इन कर दें -1, सो वी हैव 2i माइनस j प्लस 5k और इसी तरह v आपका क्या बन जाएगा? 3i प्लस j माइनस k. तो अब इनका अगर आप डॉट प्रोडक्ट लें तो आपके पास आ रहा है 6 माइनस 1 विच इज 5 माइनस 5 विच इज 0. तो इसका मतलब है कि वेरीफाई हो गया कि ये परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं. जी, नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 6. एग्जांपल नंबर 6 में ये कहा हुआ है कि शो दैट द वेक्टर्स 2i माइनस j प्लस k, ये एक वेक्टर है, i माइनस 3j माइनस 5k एंड 3i माइनस 4j माइनस 4k फॉर्म द साइड्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल. राइट ट्राइंगल कौन सी होती है? जिसमें एक एंगल जो है आपका 90 डिग्रीज का होता है. तो यहाँ पर हम एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, ऑल्दो हमने प्रूव करना है अभी ये. तो इस तरह से अगर हम एक ड्रॉ कर लें ए बी सी डी और बी सी सॉरी ए सी, ये हमने ड्रॉ कर लिए और हम अस्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास ये जो साइड्स हैं ये इन वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं. सो लेट दिस वेक्टर ए बी इज 2i
माइनस जे प्लस के, और हम कहते हैं कि BC वेक्टर जो है वो हमारा सेकेंड वेक्टर है I माइनस 3J माइनस 5K, और हमारा थर्ड वेक्टर जो है उसको चेक करने के लिए हम देखते हैं कि हमारे पास ये AB प्लस BC बनता है, या जैसे मैंने कहा था कि ट्राइंगल में या तो AB प्लस BC जो है वो AC के इक्वल होगा, या फिर AB प्लस BC इज इक्वल टू माइनस AC भी हो सकता है कि सारे वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम हो। तो उसके लिए हम पहले ऐड करते हैं, फिर देखते हैं कि इसकी डायरेक्शन, ऑल्दो मैंने ये डायरेक्शन लगा दी है लेकिन हम इसको डिसाइड बाद में कर सकते हैं। सो लेट्स ऐड बोथ द वेक्टर्स। सो AB प्लस BC, AB प्लस BC, जैसे मैंने कहा कि AB ये है और BC ये है, तो इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो वी हैव 3I, इधर माइनस J और माइनस 3J, वी हैव माइनस 4J, और इधर हमारे पास 1K है, इधर माइनस तो माइनस 4K, राइट। इसका मतलब जो थर्ड साइड है AB प्लस BC वो AC, ये वाला वेक्टर है, ये हमारा AC वेक्टर हो गया, राइट। अच्छा, अब हमने ये बात प्रूव करनी है, ऑल्दो मैंने ट्राइंगल जो बनाई है वो इट लुक्स लाइक राइट एंगल ट्राइंगल, लेकिन हमने प्रूव करना है, उसके लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा कि हमें डॉट प्रोडक्ट लेनी है दो साइड्स की। तो हम स्टार्ट करते हैं AB और BC की डॉट प्रोडक्ट से। आपको अगर नहीं क्लियर हो रहा हो तो आप तीनों के डॉट प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, AB BC AC BC, और फिर और क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है, BC AC, राइट। AB BC, AB AC एंड BC AC। तो आप तीनों की डॉट प्रोडक्ट लेकर देख सकते हैं, आपका कोई एक डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 आ जाता है, जिसका मतलब बोथ द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, तो वहां राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, राइट एंगल बन रहा है, तो राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है बाय द साइड्स ऑफ 3 वेक्टर्स। तो अभी हम AB डॉट BC लेकर देखते हैं। सो AB हमने इसको कहा था और BC हमने इसको कहा था, तो इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट अगर हम लें तो 2 multiplied by 1 that is 2 plus minus 1 multiplied by minus 3 that is 3, और यहाँ से आपके पास आ रहा है plus 1 और multiplied by minus 5 that is minus 5, and this is equal to 5 minus 5 and this is equal to 0। यहाँ से हमें क्या पता चला कि AB is perpendicular to BC। तो ये दोनों जो साइड्स हैं ये हमारे पास परपेंडिकुलर आ गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्राइंगल thus ABC is right angle, right triangle, right। And that's all for today.